कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज आज जानेंगे कि ब्राह्मण को देवता क्यों कहा जाता है, ब्राह्मण से पूजन क्यों कराया जाता है, ब्राह्मण का अनादि काल से आशीर्वाद क्यों लिया जाता है। आज हम यह सब जानेंगे। पहली बात तो जब गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने पहले लिखा है कि बंदहु प्रथम महेश्वर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। पहले नंबर तो मैं पृथ्वी के देवता भूस्वर यानी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यही है, क्यों लिखा? क्योंकि ब्राह्मण मानुष न जानिए, गौ न जानिए ढोर, तुलसी वृक्ष न जानिए तीनों जुगल किशोर। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद से एक अंग्रेज अफसर ने पूछा कि महाराज आपके यहाँ सर्वश्रेष्ठ जाति कौन सी है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ जाति क्षत्रिय है। स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आपके यहाँ सर्वश्रेष्ठ पशु कौन सा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा भैंस है। तो स्वामी विवेकानंद से उसने पूछा कि आपके यहाँ सर्वश्रेष्ठ वृक्ष कौन सा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ वृक्ष आम का है। तो उस अंग्रेज अफसर ने कहा आप लोग तो सर्वश्रेष्ठ जाति ब्राह्मण को मानते हैं, आप लोग तो सर्वश्रेष्ठ वृक्ष तुलसी को मानते हैं, आप लोग तो सर्वश्रेष्ठ पशु गाय को मानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, गौ कोई साधारण पशु आदि नहीं है और तुलसी कोई वृक्ष नहीं है। ब्राह्मण मानुष न जानिए, गौ न जानिए ढोर और तुलसी वृक्ष न जानिए तीनों जुगल किशोर। स्वयं ये भगवान के साक्षात अवतार होते हैं, इसलिए ब्राह्मणों का अनादि काल से आशीर्वाद लिया जाता है। बोले ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण अगर सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देता है तो वह आशीर्वाद आपको तत्क्षण फलीभूत होता है। बोले कब ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, कब फलीभूत होता है? बोले भोजनांते, अगर भोजन के बाद अगर ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देता है तो तत्क्षण फलीभूत होता है। संध्यांते, बोले संध्या के बाद अगर ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देता है तो आपको तत्क्षण फलीभूत होता है। बोले शिव पूजनांते, अगर शिव पूजन के बाद अगर आपको ब्राह्मण आशीर्वाद देता है तो तत्क्षण फलीभूत होता है, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद तुरंत लगता है। इसलिए ब्राह्मणों से अनादि काल से आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम और ब्राह्मण प्रसन्नम तो सर्वस्व दानम। राजा प्रसन्न होगा तो आपको भूमि आदि का दान करेगा, लेकिन अगर ब्राह्मण प्रसन्न होगा तो आपको सर्वस्व दान कर देगा। जब ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, श्री आयुष्य वर्चस्व मारोग्य माच्छो मानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम संवत्सरम दीर्घमायु। यानी श्री आपके पास में लक्ष्मी बनी रहे, क्योंकि जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। इसलिए ब्राह्मण पहले आशीर्वाद देते हैं कि श्री यानी आप लक्ष्मीवान रहो, श्री आयुष आपकी आयु यानी दीर्घ आयु हो, आप शतायु 100 वर्ष तक जिए। श्री आयुष वर्चस्व यानी आपका पद बना रहे, आपका पद जैसा है आपका पद बना रहे, मान सम्मान बना रहे। श्री आयुष वर्चस्व मारोग, आपको रोग से मुक्ति रहे, आप रोगों से घिरे ना रहे। श्री आयुष वर्चस्व मारोग मावच्छो मानम मह्यते, धन से होता है, धन से परिपूर्ण है। धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम, पशु अगर आप पाले हो तो पशुओं को भी आपको सुख मिले। पशुम बहुपुत्र लाभम, आपका बहु सुखी रहे, आपका पुत्र सुखी रहे। बहुपुत्र लाभ संवत्सरम दीर्घमायु, इस प्रकार से दीर्घ आयु का आशीर्वाद देता है। इसलिए ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया जाता है। जब भी आपको कोई सच्चा तिलक धारण किए, कंठी धारण किए, माला धारण किए, जनेऊ धारण किए ब्राह्मण मिले तो उसके चरणों में जरूर प्रणाम करें और ब्राह्मण का आशीर्वाद जरूर लें, ब्राह्मणों का सम्मान लें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, क्योंकि ब्राह्मण ही हमारे सत्य सनातन धर्म की जड़ है। समस्त विश्व के ब्राह्मणों को हम चरणों में प्रणाम करते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। इसने कहा कल समय गया टल, इसने कहा परसों बीत गए बरसों,
इसने कहा आज, उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।